हेलो गाइस, कैसे हैं। राजा और फ़कीर। एक समय की बात है, कोशीनगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत न्यायप्रिय राजा था। कोई भी अपराध करने से उसके राज्य में डरा करता था। एक दिन वह अपने कमरे में बैठा हुआ था तो एक फ़कीर ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। द्वारपाल ने दरवाज़ा खोला और कारण पूछा। फ़कीर ने कहा कि वो राजा से मिलने आया है, वो 3 चीज़ें बेचना चाहता है। वो उसको राजा के पास लेके चला गया और राजा के पूछने पर राजा ने कहा कि ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो तुम बेचना चाहते हो। उसने कहा जो तर्क और ज्ञान से भरी हैं, ऐसी 3 चीज़ें मैं बेचना चाहता हूँ। राजा ने कहा बताओ उनका मूल्य क्या लोगे। वो बोला 1000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा ने कहा कि ठीक है, अगर वो काम की नहीं हुई तो मेरी मुद्राएं बेकार जाएंगी। उसने कहा कि नहीं, अगर वो काम की ना हुई तो मैं उन्हें वापस कर दूंगा। अब फ़कीर ने कहा जो कुछ भी करो अपनी बुद्धि से विचार करके करो और सोच समझ के करो। दूसरा, मुख्य सड़क को छोड़कर कभी भी छोटे रास्ते या पगडंडी से नहीं जाना। तीसरा, उसने कहा कि उस घर में रात को मेहमान बन के मत रहना जहाँ पति बूढ़ा हो और पत्नी युवती हो। इन बातों का अगर अमल करोगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। राजा ने जो पहला ज्ञान था हर जगह लिखकर वो लगवा दिया। राजा के कई दुश्मन थे, वो उसको राजा को मारना चाहते थे। वो राजा को मारने के कई तरीके ढूंढा करते थे। एक बार उन्होंने नाई को अपने कब्जे में पैसे दे करके कर लिया और नाई राजा की हजामत बनाने लगा। जब नाई राजा की हजामत बना रहा था तो उसने सामने दीवार पर पढ़ा तो कि जो कुछ भी करो अपनी बुद्धि से विचार करके करो और सोच समझ के करो। तो वो जब बना रहा था तो उसने जब पढ़ा तो उसको लगा कि ये तो मैं गलत करने जा रहा हूँ। अगर मैं राजा को मारता हूँ, राजा का गला काटता हूँ तो मुझे भी दंड दिया जाएगा और उसका परिणाम मेरे लिए बुरा होगा और मुझे भी मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। तो राजा मुझे माफ़ नहीं करेंगे। वो राजा को बोलता है, सारी बात राजा को उससे पूछता है कि क्या बात हो गई, किस लिए ऐसे वो कर रहे हो। तो वो कहता है कि राजन, मैं बहुत घबरा रहा हूँ। मैं गलत करना चाह रहा था आपके साथ में, मैं बिक गया था और मुझे माफ़ करना। मुझे आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब मुझे समझ में आ गई है और इसलिए मेरी ये दशा हो गई है। राजा मुझे क्षमा करें। तो दूसरा था कि जब वो उनकी ये प्लानिंग फेल हुई तो उन्होंने अपनी दूसरी तरकीब निकालना शुरू किया। अब वो सोचने लगे कि राजा जब कहीं जाएंगे, शहर जाएंगे भ्रमण पर, तो हम राजा को छोटे रास्ते पे ले जाके राजा की हत्या कर देंगे। लेकिन राजा को ये भी ज्ञान हो गया था। अब राजा जब जाने लगे तो उनके सैनिक बोलते हैं कि छोटे रास्ते से चलने के लिए। राजा कहते हैं कि नहीं, मैं छोटे रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं मुख्य सड़क से ही जाना पसंद करूंगा। अब राजा मुख्य सड़क से जाते हैं और जो छोटे रास्ते से जा रहे थे वे सारे मारे गए। अब ये षड्यंत्र फेल होने पर वो फिर चाल चलने लगे और षड्यंत्र रचने लगे। एक बार राजा ने किसी गांव में जाना था। जिस घर में रात को राजा ने रुकना था वहां का पता लगाया और अपनी तैयारी कर ली। जब राजा रात को वहां पहुंचा तो एक बूढ़े आदमी को देखकर राजा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहूँगा। उसने कहा कि ठीक है। उसने अपनी पत्नी से उस राजा को मिलवाया। जब राजा ने देखा कि ये पति तो बुढ़ा है और इसकी पत्नी एकदम युवती है, तो राजा ने वहाँ रुकना पसंद नहीं किया। तो राजा ने अपना दूसरा ठिकाना
ढूंढना शुरू किया। अब राजा दूसरी जगह जाने को तैयार होते हैं। सैनिक कहते हैं वहीं रुकने को राजा को कि यहाँ पर बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है और आपके रुकने का और सब कुछ यहाँ पे बंदोबस्त है। तो राजा ने कहा नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुकूँगा। और वो राजा चुपचाप वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं, किसी को भी उस जगह का पता नहीं लगता और राजा अपना बंदोबस्त अपने आप कर लेते हैं। जो रात को वहाँ पे सैनिक रुके थे वे सारे के सारे मारे गए। अब राजा फिर बच गया। राजा की आज्ञा से उस बुड्ढे और उसकी पत्नी को सजा दी गई। राजा ने तीनों सिद्धांतों पर चलकर शांतिपूर्वक अपना राज किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।